सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। ये जो घटना है वो वाकई में दिल दहलाने वाली है। एक भाई ने पहले रेप किया, फिर पंचायत के दबाव में निकाह। दूसरा भाई विदाई कराने के बहाने फिर अस्मत को तार तार कर गया। रेप के बाद जिसका तन ही नहीं आत्मा तक पहले ही लहूलुहान हो गई हो, दुष्कर्म की दूसरी घटना ने उसे जिंदा लाश बना दिया। इंसाफ के लिए आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। जी हाँ, ये जो मामला है वो नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की फरियाद शिकारपुर थाने में नहीं सुनी तो वो न्यायालय के शरण में गई। आप सोचिए कितनी गंदी और कितनी घिनौनी घटना है। भाई ने काम किया। न्यायालय द्वारा कोर्ट परिवाद दायर करने के बाद थाना ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया। हालांकि दोनों भाई अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता इंसाफ के लिए 1 महीने से थाने का चक्कर लगा रही है। जी हाँ, 1-2 दिन की बात नहीं है बल्कि 1 महीने से थाने का चक्कर लगा रही है। एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि वो 2 साल से धूमनगर गदियानी टोला निवासी चंगेज खाउस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए छेड़खानी करता था, जिसकी वजह से वो स्कूल जाना बंद कर दी थी। कुछ दिनों के बाद वो गांव में ही सिलाई सीखने जाने लगी। जब आरोपी युवक को पता चला तो वो सिलाई केंद्र पर पहुंच करके हथियार के बल पर उसको धमकाने लगा, जिसकी शिकायत उसने उस समय शिकारपुर पुलिस से की थी। पुलिस युवक को पकड़ने के लिए उसके घर पर भी गई थी, लेकिन युवक फरार हो गया था। उस समय भी युवक पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। 4 अप्रैल 2020 को लड़की अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ सिलाई केंद्र जा रही थी। धोखे से वो लड़की उसको अपने घर ले गई और कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में चंगेज खां पहले से मौजूद था। उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया और कट्टा दिखाते हुए नहीं बताने की, इस पूरी घटना को नहीं बताने की धमकी दी। जब पीड़िता ने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई तो वो लोग आरोपी के घर पहुंचे, जहां पर पंचायत के माध्यम से इस पूरे मामले को ये कह करके रफा दफा कर दिया गया कि आरोपी युवक से लड़की की शादी करा दी जाएगी, क्योंकि जनरली जब ऐसी रेप की घटना होती है तो लड़के को लड़की से शादी करनी होती है। 11 मई को रेप पीड़िता से आरोपी युवक का निकाह भी पढ़ा दिया गया, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं जा सकी। अब देखिए, पीड़िता ने बताया कि निकाह के बाद उसके पति एवं उसके घर के लोग बोले कि अभी घर बन रहा है, घर बन जाने के बाद विदाई करा करके तुमको ले जाएंगे, फिलहाल तुम अपने मायके में ही रहो। उसने मायके में ही रह करके मैट्रिक की परीक्षा दी और उनकी राह देखने लगी। इस बीच उसका पति उसे मिलने तक एक बार भी नहीं आया। पहले रेप किया, लेकिन पति बनने के बाद एक बार भी मिलने नहीं आया। पीड़िता ने बताया कि विदाई नहीं होने पर उसके घर वाले परेशान थे। इस बीच पीड़िता का देवर अंगेज खां उसके घर पहुंचा और बोलने लगा कि तुम्हारी विदाई के लिए उसके घर वाले नहीं आएंगे, क्योंकि दबाव में उसके भाई ने उससे शादी की है। रात में वो वहीं रुक गया। उसने विदाई कराने के नाम पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जाते वक्त उसने भी धमकी दी कि इस बात को किसी को बताएगी तो कहीं की नहीं रहोगी। लोकलाज की वजह से उसने इस बात को अपने घरवाले को नहीं बताया। पीड़िता ने बताया कि जब उसके पिता ने आरोपियों के घर जाकर के विदाई कराने की बात कही तो उन लोगों ने उनको धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और उसको स्वीकारने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो थाना पहुंचे, लेकिन थाना द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर वो कोर्ट परिवाद दायर कर शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि 6 फरवरी 2021 को एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों भाई उसको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वाकई में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि जिस तरीके से एक भाई ने रेप किया, शादी की, दूसरे भाई ने वापस से रेप किया विदाई के नाम पर। वाकई में बहुत ही ज्यादा घिनौनी घटना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।